हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। सो आज हम बेसिकली जो इंडिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेके केस स्टडी के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे कहा क्या जा रहा है या किस तरीके से यहाँ पे जो टर्म सुप्रीम कोर्ट के थ्रू निकल के आई है या जो नॉर्मल पीपल हैं जिन्होंने ये केस लड़ा है उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उनकी बेसिकली हिस्ट्री क्या रही है इस चीज़ों को लेके या किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने जो अपील की थी सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में उसने अगेंस्ट क्या जजमेंट दिया उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव जनरेट हो रहे, एक तो जनरल सोसाइटी के फॉर्म में या फिर एक और जो इनके पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फीलिंग से उन बेसिस पे यहाँ पे हम किसी भी कम्युनिटी किसी भी कल्चर को प्रमोट या डी प्रमोट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम और सिर्फ केस स्टडी के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे किस तरीके से किसी भी सिचुएशन में मेरिट और डिमेरिट अनाउंस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे यूपीएससी के पेपर में भी हम यही करते हैं, कहीं ना कहीं केस स्टडीज को बेटर वे में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम बेटर जजमेंट के फॉर्म में कहीं एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए, राइट। तो यहाँ पे मैरिज इक्वालिटी की बात हो रही है, सेम सेक्स मैरिज। बेसिकली सेम सेक्स मैरिज के अंदर यहाँ पे इन्होंने अपील की थी इंडिया के अंदर जो एलपीटी ग्रुप है, जो बेसिकली इन्होंने अपील की थी जैसे लेस्बियन या गे होते हैं, उन्होंने अपील की थी कि किस तरीके से हमें भी जो नॉर्मल मैरिज के राइट्स होते हैं वो मिलने चाहिए कहीं ना कहीं। किस तरीके से जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दो डिफरेंट जो अपन जैसे बोल सकते हैं कि दो डिफरेंट तरह की बॉडी स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं मेल और फीमेल जब एक साथ रह पाते हैं तो मैरिज हम के फॉर्म में रहते हैं कहीं ना कहीं। वहीं पे जब कहीं पे भी दो मेल अगर एक साथ रहना चाहते हैं मैरिज के फॉर्म में लीगली फॉर्म में, उसके लिए यहाँ पे अपील की गई थी, राइट। ये अपील लगभग अप्रैल मई के तरफ सुनवाई भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की एंड एवरीथिंग। और यहीं पे अपील जो की गई थी वो 2018 में की गई थी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके। बट सुप्रीम कोर्ट में डिसीजंस कहीं ना कहीं अब आया है, इस चीज़ को लेके क्लियरेंस अब मिलेगी। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहना क्या चाहते हैं आखिर, राइट। बेसिक से इनके फंडामेंटल समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आखिर कहा क्या है। यहाँ पे सबसे पहला बोला है नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। इन्होंने यहाँ पे जो सेम सेक्स मैरिज को बढ़ावा नहीं देने के लिए बोला है कि कहीं ना कहीं आप साथ में रहिए या कुछ भी करिए एक्सवाइजेड किसी भी तरीके से रहिए, बट हम आपको एज ए मैरिज के फॉर्म में एक्सेप्टेंस या एज ए लॉ के तरह आपको ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम जनरलाइज वे में डिस्कस कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को प्रमोट या डी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ जो जजमेंट है उसको बेटर वे में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करें, एथिकल टर्म्स में, वैल्यूज़ के फॉर्म में, या किस तरीके से दोनों कम्युनिटी के बेसिस में या किन किन कम्युनिटी के बेसिस में यहाँ पे हम बेसिस किन चीज़ को लेके ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली स्टेक होल्डर्स को लेके ले रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम केस स्टडीज़ में भी यही करते हैं, हमेशा स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो केस स्टडी है वो किन्हीं दो जनों के बीच में बट रही है कहीं ना कहीं, राइट। अब यहाँ पे बोला नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। हम यहाँ पे आपको जो सेम सेक्स मैरिज है जहाँ पे मेल मेल एक साथ रहे या फीमेल फीमेल एक साथ रहे उस तरह के मैरिजेस को हम प्रमोट नहीं करते या हम उसके लिए नया लॉ नया रूल्स एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट नहीं कर सकते कहीं ना कहीं। ऑन स्ट्राइकिंग डाउन द स्पेशल मैरिज एक्ट एंड अलाइड लॉस, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को लेके काफ़ी क्लियरेंस भी दी कि किस तरीके से हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लॉ या इस तरह की चीज़ें नहीं दे सकते, बट हम आपको राइट्स दे सकते हैं कि किस तरीके से आप इंश्योरेंस के अंदर या कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या नॉमिनी बैंक के नॉमिनी के फॉर्म में आप अपने पार्टनर का नाम इन्वॉल्व कर सकते हैं कहीं ना कहीं। हम इतने राइट्स आपको दे सकते हैं कहीं ना कहीं। ऑन द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन टू मैरी, अब यहाँ पे ट्रांसजेंडर का अलग केस है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को हम इनके साथ मर्ज या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये टोटली डिफरेंट एरियाज है। ट्रांसजेंडर्स जो होती हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच की बात हो रही है कहीं ना कहीं। सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर को एक्सक्लूड किया गया है। ऑन अडॉप्शन राइट्स ऑफ क्वेरियर कपल्स, बेसिकली यहाँ पे हम किसी को भी
आपको अडॉप्ट करने के राइट इजीली नहीं दे सकते हैं कहीं ना कहीं। किस तरीके से अगर सेम सेक्स मैरिज में भी आप रह रहे हैं तो आप किसी स्टूडेंट या किसी पर्सन को या बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसके राइट्स भी हम इजीली नहीं दे रहे हैं आपको कहीं ना कहीं, राइट। ऑन अ सिविल यूनियन के फॉर्म में आपके सारे राइट्स आपके पास हैं। एज ए नॉर्मल पीपल के तौर पे जो भी आपके अधिकार हैं, मूल सिद्धांत, प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स ऑफ ड्यूटी या फंडामेंटल राइट्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन या जो भी हैं, वो सारे के सारे राइट्स आपके पास ही रहेंगे। उसके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे। ऑन फॉर्मेशन ऑफ स्कोप ऑफ कमिटी, हाँ, आप इसके ने यहाँ पे बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको अगर डिसीजन सही नहीं लगता है, इसके लिए लॉ या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लानी चाहिए, तो आप संसद भवन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। संसद मतलब पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे एज ए बिल के फॉर्म में नई चीज अमेंडमेंट की जाए। बिल आएगा तो एक्ट आएगा, एक्ट बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर भी अप्रूवल दे सकता है, बट वहाँ पे पार्लियामेंट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इससे ज़्यादा एक्सटेंडेड वे में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ पे चीफ जस्टिस जितने भी थे पैनल्स में बैठे थे, उन्होंने भी काफ़ी सहानुभूति दिखाई कि हम चाहते हैं कि आपके लिए डिसीजन लिया जाए, बट आपके लिए हम रूल्स और रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिसीज हैं मैरिज को लेके, हम उसे अमेंडमेंट चेंज नहीं कर सकते अनटिल ऑनलाइन पार्लियामेंट के थ्रू आप चीज़ें को बदलाव लाए तो, राइट। उसके थ्रू हम चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इस चीज़ को अमेंडमेंट नहीं कर सकते। सो ये बेसिक सा ओवरऑल डिस्कशन था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर डिसीजंस दिया कहीं ना कहीं, राइट। अब यहाँ पे कोई भी पुराने लॉ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, नए लॉ के अंदर भी कोई चीज़ बड़ी सी अमेंडमेंट नहीं की गई कहीं ना कहीं। बट अब ये चीज़ समझना जरूरी है कि किस तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लेके अप्रूवल आया है, ये अब जो लड़ाई चली, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, हिस्ट्री कहाँ से थी। ऑन June 28, 1970, on 1 year anniversary of the Stalin uprising, the first pride marches were held in New York, Los Angeles, and Chicago. Thousands of LGBT मतलब यहाँ पे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात हो रही जो सेम तरह के सेक्स मैरिजेस की बात करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। पीपल गैदर टू कम्युनेट स्टोनवॉल एंड डेमोस्ट्रेट फॉर इक्वल राइट्स। उन्होंने भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वल राइट्स के लिए बात रखी थी, जैसे मेल और फीमेल के पास राइट्स होते हैं जब वो कपल के फॉर्म में एक साथ रहते हैं कहीं ना कहीं। फॉर्म अबाउट 1981 एक्टिविस्ट बिगिंस टू यूज इटालियन LGBT in United States. Not until 1990, within the movement did gay, lesbian, bisexual, transgender people gain equal respect. 1990 तक कहीं पे भी इक्वल राइट्स रिस्पेक्ट नहीं दिए थे, बट 1990 के बाद कहीं ना कहीं इक्वल राइट्स और इक्वल रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था कहीं ना कहीं, राइट। ये यहाँ पे बेसिक सी बात की गई। यहाँ पे कई सारे यहाँ पे 1990 के बाद 2008 के अंदर बराक ओबामा ने भी या फिर जियो बाइडेन ने भी इस चीज़ को लेके प्राइड मार्च भी दिए, कहीं ना कहीं प्राइड मंथ को तौर पे भी डिक्लेयर किया है। बट यहाँ पे इक्वली राइट के फॉर्म में इस चीज़ को प्रमोट किया जाए, ये इजीली नहीं बोला गया कहीं ना कहीं, राइट। ऑन अगस्त 1990 द फर्स्ट वाइडली नोन प्रोटेस्ट ऑफ गे राइट वॉज हेल्ड आउटसाइड द पुलिस हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, दिल्ली। इंडिया के अंदर 11 अगस्त 1992 के अंदर फर्स्ट टाइम पुलिस हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के बाहर इस चीज़ को लेके काफ़ी सारा प्रोटेस्ट या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि एक आंदोलन छेड़ा गया था कहीं ना कहीं। सिंस देन द LGBTQI मूवमेंट हैज बिगिनिंग and speed up, especially after the landmark judgment in 2018 when the Supreme Court decriminalized homosexuality. यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जब इस चीज़ को लेके अमेंडमेंट्स आने लगे, इस चीज़ को लेके पॉलिसीज को चेंजेस करने लगे, उसके बाद ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा कहीं ना कहीं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा मतलब बहुत तेज़ी से लोगों ने इसके अंदर अमेंडमेंट या चेंजेस की बात कहीं ना कहीं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे सिर्फ एथिकल वैल्यूज़ के फॉर्म में मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अगर जनरल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव पे सोचा जाए और जो LGBT की ग्रुप है उसके पर्सपेक्टिव पे सोचा जाए तो कैसे डिफ्रेंशिएशन हो सकते हैं, कैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ जो इनके लिए पर्टिकुलर इन पर्सनस के लिए एज ए मेरिट के फॉर्म में बात करेंगे, बट वहीं पे
यही जनरल सोसाइटी के लिए डीमेरिट भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं। वहीं पे जनरल सोसाइटी के लिए ये पर्सपेक्टिव मेरिट हो सकते हैं और ये पर्सपेक्टिव डीमेरिट हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई कि किस तरीके से हम मेरिट और डीमेरिट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए उसको मेरिट और डिमेरिट के फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये मैं यहाँ पे समझने का कि किस तरीके से जनरल सोसाइटी के फॉर्म में समझा जाए तो कल्चर और ट्रेडिशन को खतरा हो सकता है कहीं ना कहीं। जनरल पर्सपेक्टिव या जनरल सोसाइटी अगर सोचे कि किस तरीके से जो कल्चर और ट्रेडिशन पुराने समय से आते हैं हमारे पास, वो खतरे में आ सकते हैं। बट वहीं पे इनकी वजह से, इनकी तरफ से सोचा जाए, बैकिंग द फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल जो गे और लेस्बियंस है, उनकी जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वो गलत है कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे इनके लिए ये मेरिट हो सकता है, लेकिन उनके लिए डीमेरिट के फॉर्म में भी वर्क कर सकते हैं कहीं ना कहीं। जनरल सोसाइटी क्या बोलेगी? नो न्यू चेंज ऑफ लॉ, कोई लॉ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सेम सेक्स मैरिज को इक्वल राइट्स नहीं देने चाहिए, तो वो जो लॉ बना हुआ है मैरिज चीज को लेके, वो एज इट इज रहना चाहिए। बट वहीं पे एलबीजीटी ग्रुप बोल सकता है कि यहाँ पे न्यू यूनिवर्सल वैल्यूज, न्यू यूनिवर्सल लॉ क्रिएट किए जा सकते हैं कहीं ना कहीं, जहाँ पे लोगों को मोटिवेशन मिले, जहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी मिले कि किस तरीके से वो भी सोसाइटी के अंदर इक्वली राइट्स रखते हैं किसी भी चीज़ को लेके, राइट। यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके मतलब मैरिज को लेके भी बात हो रही है कहीं ना कहीं। बिहेवियरल चेंज इन पीपल थिंकिंग पैटर्न कॉन्शियसनेस, बेसिकली जनरल सोसाइटी में बोला गया कि किस तरीके से हमारी जो बिहेवियर थिंकिंग पैटर्न है किसी चीज़ को लेके, हमारा जो एप्टीट्यूड है उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन आ सकता है कहीं ना कहीं। बट वहीं पे इन्होंने बोला, एलबीजीटी ग्रुप बोलता है कि अडॉप्टिंग द राइट टू सेल्फ, ये फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी जो है ये बेसिकली हमारे अधिकारों को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है कि किस तरीके से अगर हम वॉलेटाइल हो रहे किसी सिचुएशन को, तो वो यूनिवर्सली नया लॉ भी बन रहा है कहीं ना कहीं। वहीं पे यूनिवर्सली हमारे इस चेंजेस को एक्सेप्टेंस में लिया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, ये इनका कहना हो सकता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे वर्क कल्चर डिफ्रेंशिएट हो सकता है कहीं ना कहीं, जनरल सोसाइटी में थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, ये रॉन्ग मैसेज जा सकता है कि किस तरीके से वर्क कल्चर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो सकती है। बट इनका कहना भी सही है कहीं ना कहीं एलबीजीटी ग्रुप का, न्यू कल्चर शुड बी अडोप्टेड, कि किस तरीके से हम नए कल्चर को डेवलप कर सकते हैं हमारे सराउंडिंग में। फॉर एग्जांपल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो सकते हैं, सोसाइटल कल्चर हो सकते हैं, या पर्सनल लेवल पे जो कल्चर्स हैं उनमें किस तरीके से हम चीज़ें अडॉप्ट करके नए कल्चर की तरफ बढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी इस चीज़ को लेकर डेवलप किया जा सकता है। अब यहाँ पे जनरल सोसाइटी भी कह सकती है कि रॉन्ग मैसेज टू न्यू जनरेशन, यहाँ पे जो नई आने वाली पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उनके लिए रॉन्ग मैसेज जा रहा है कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे एलबीजीटी ग्रुप बोल सकता है कि किस तरीके से न्यू जनरेशन कैन बी कंफर्टेबल, क्योंकि न्यू जनरेशन में भी अगर किसी भी बच्चे में हार्मोन्स या जेनेटिक्स वे में इस तरह की चीज़ें हो रही है, अगर ये चीज़ अडॉप्ट कर ली जाती है तो उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल जोनरा बन जाएगा, ताकि वो वहाँ पे डिप्रेशन या एंजाइटी चीज़ें से बाहर रह सके, या कहीं पे भी इन सब चीज़ों को लेके जब उनके बॉडी हार्मोन्स में इस तरह की चीज़ें हो रही है तो वहाँ पे वो जेनेटिकली अपने आप को बैकवर्ड या एंजाइटी के फॉर्म में फील ना करवाए कहीं ना कहीं, राइट। तो वहाँ पे उनके लिए कंफर्टेबल एरिया बनता है कहीं ना कहीं, राइट। डिस्टर्बेंस इन ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे जनरल सोसाइटी कह रही है कि किस तरीके से जो जनरल ह्यूमन बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें जेनेटिकली या फिर डीएनए फॉर्म में काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। बट वहीं पे इनका कहना है कि कैन लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जेनेटिक्स, किस तरीके से अगर जेनेटिक्स या डीएनए में बदलाव आ रहा है तो आने वाली नई जनरेशन को नए तरह के डाइवर्सिफिकेशन देखने को भी मिल सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। किस तरीके से नई सोसाइटी डेवलप हो रही है, नए तरह के जनरेशन डेवलप हो सकती है, राइट। ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हम सिर्फ मेरिट्स और डिमेरिट्स के फॉर्म में पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं कि कितने तरह की फीलिंग्स या एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो सकते हैं दोनों के बीच में, राइट। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, किस तरीके से पब्लिक के अंदर जो सोसाइटी के अंदर कल्चर यूनिवर्सल वैल्यूज के फॉर्म में डेवलप है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी या क्रेडिटेबिलिटी वो डिस्टर्ब हो जाएगी।
बट यहीं पे इनका कहना है कि पर्सनल अकाउंटेबिलिटी तो बनी रहेगी कहीं ना कहीं। पर्सनल लेवल पे जो अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिटेबिलिटी है लोगों की, वो तो स्टैंड रहेगी, उनमें कोई भी खराबी या कोई भी चेंजेस नहीं होंगे कहीं ना कहीं, राइट। वहाँ पे जो पर्सनल लेवल पे अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिटेबिलिटी बन रही है, वो ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू जनरल सोसाइटी। ये एलबीजीटी ग्रुप का सोचना हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट। डिसकम्फर्ट टू रिलीजन एंड ट्रेडिशन, यहाँ पे इनका कहना है कि किस तरीके से जो पुराने समय में कल्चर, ट्रेडिशन के अलावा रिलीजन जो फॉलो होता आ रहा है, धर्म जो फॉलो होता आ रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट जनरेट होने लग जाएगा, आप उस चीज़ को इग्नोर करने लग जाएंगे, राइट। बट यहाँ पे इनका एलबीजीटी ग्रुप का कहना भी ये भी सही है कि कैन हील टू न्यू रिलीजन, यहाँ पे हम इसकी वजह से नए रिलीजन को भी बना सकते हैं, नए रिलीजन को सेटअप भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो आप देखिए दोनों तरह के पर्सपेक्टिव सही भी हैं, गलत भी हो सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं एथिकल डायलेमा, किस तरीके से दोनों ही पर्सपेक्टिव अपने अपने पॉइंट को रखते हुए सही भी बोले जा सकते हैं और गलत भी बोले जा सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। इमोशनल डिस्कम्फर्ट, किस तरीके से लोगों के बीच में इमोशनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं, राइट। वहाँ पे अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे किस तरीके से सेम सेक्स मैरिज के अंदर वहाँ पे जब चीज़ें हो रही है तो वहाँ पे जो अपोजिट सेक्स मैरिजेस हैं तो वहाँ पे डिस्कम्फर्ट जनरेट हो सकता है। बट वहीं पे इनका भी कहना सही है कि इमोशनल कंफर्ट भी जनरेट हो रहा है कहीं ना कहीं। इमोशनल यहाँ पे डिसकंफर्ट हो रहा है तो वहाँ पे इमोशनल कंफर्ट भी तो जनरेट हो रहा है जहाँ पे सेम सेक्स मैरिजेस हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक से पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव्स हैं किस तरीके से आज के समय में अगर हम देखें जनरल सोसाइटी में एथिकल डायलेमास किस तरीके से बन सकते हैं, ये एलबीजीटी ग्रुप कम्युनिटी के अंदर किस तरीके से एथिकल डायलेमास बन सकते हैं। ये जो सारे के सारे पॉइंट हमने रखे हैं ये जस्ट जनरली पॉइंट है जो हमने सोचे हैं कि किस तरीके से हो सकते हैं, मेरिट और डीमेरिट दोनों फॉर्म में कहीं ना कहीं। यहाँ पे हम किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन, किसी भी ट्रेडिशन, किसी भी पर्सन के ऊपर आइडेंटिफिकेशन या पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जनरली हम एक टॉपिक को लेके एथिकल वैल्यूज समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से उस केस स्टडीज के अंदर वहाँ पे मेरिट्स और डिमेरिट्स के फॉर्म में चीज़ें डेवलप हो सकती है, राइट। तो ये बेसिक सा मीनिंग था या फिर बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो सेम सेक्स मैरिज को टॉपिक को लेकर डिस्कशन हुआ है या फिर जो रिजल्ट्स आए हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है उसमें किस तरीके से जनरल सोसाइटी सोच सकती है, किस तरीके से एलबीजीटी ग्रुप सोच सकता है कहीं ना कहीं, राइट। सो इसी तरीके से हम और भी केस स्टडीज़ के लिए मिलते रहेंगे। यहाँ पे केस स्टडीज़ हम जनरल पर्सपेक्टिव के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। सो ऐसी अमेजिंग केस स्टडीज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ।